जो भाग्य में लिखा होता है उसे कोई नहीं बदल सकता। जो भी हमारे जीवन में घटित होता है उसे पहले से ही लिख दिया जाता है। हमारा जन्म कहां होगा, कब होगा, हमारी मृत्यु कहां होगी, कब होगी, कैसे होगी, ये सब हमारे भाग्य में विधाता पहले से ही लिख देते हैं। जो भाग्य में लिखा होता है उसे कोई नहीं बदल सकता। स्वयं भगवान भी विधि के इस विधान से बच नहीं सके हैं, तो हम जैसे साधारण इंसान कैसे बच पाएंगे। कई बार मंजिल हमारे सामने होती है फिर भी हम देख नहीं पाते। रास्ता हमारे सामने होता है फिर भी हमें कुछ समझ नहीं आता। ये सारा खेल भाग्य का ही होता है। जो हमारे भाग्य में होता है वह कैसे भी करके हमें मिलकर ही रहता है, और जो हमारे भाग्य में नहीं होता वह आकर भी चला जाता है। कर्म से ही हमारा भाग्य बनता है और कर्म से ही हमारा दुर्भाग्य बनता है। हमारा अगला जन्म भी हमारे कर्मों पर ही निर्धारित होता है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माण अच्छे या बुरे कर्म करके खुद ही करता है। जिस प्रकार एक विद्यार्थी परीक्षा में जितना लिख कर आता है उसी के अनुसार शिक्षक उसे अंक देता है, उसी प्रकार हमारे कर्म भी होते हैं। हम जैसा कर्म करते हैं उसी के अनुसार विधाता हमें फल देता है। हमें भगवान को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में हमें सुख हो या दुख हमारे कर्मों के अनुसार ही मिलता है। विधाता ने हमें वही दिया है जिसके हम हकदार थे। कोई आदमी बनकर, कोई बेटा बनकर, कोई बेटी बनकर या कोई रिश्तेदार बनकर हमसे बदला लेते हैं, हमारा बुरा करते हैं। ये हमारे पिछले जन्म के कर्म ही होते हैं। पिछले जन्म में हमने उनके साथ कुछ गलत किया होता है, उनका बुरा किया होता है, तो वह इस जन्म में हमसे रिश्ता जोड़कर बदला लेते हैं। भगवान भी काल के इस चक्र से बच नहीं सके थे। भगवान श्री राम के दोनों पुत्रों का जन्म महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में हुआ था। उनका नाम लव और कुश था। दोनों ने आश्रम में रहकर ही शिक्षा प्राप्त की थी। दोनों बालक न्याय मांगने के लिए अयोध्या गए और भगवान राम को राम कथा सुनाई, जिससे अयोध्या वासियों के मन में जो धारणाएं चल रही थीं उन्हें बदल सके। यहां तक कि वाल्मीकि स्वामी भी थे, जो सीता माता को साथ लेकर गए थे और सभी को विश्वास दिलाते रहे, पर कोई नहीं माना। कहते हैं कि भाग्य में जो लिखा होता है वह होकर ही रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। सभी देखते ही रह गए और माता सीता धरती में समा गई। हम चाहे कितनी भी पाठ पूजा कर ले या अच्छे कर्म कर ले, परंतु हमारे भाग्य का लिखा नहीं मिट सकता। जो भाग्य में लिखा होता है वह होकर ही रहता है, उसे कोई नहीं टाल सकता। हमारे पिछले जन्म के कर्म ही हमारे भाग्य को निर्धारित करते हैं। हमारा जन्म भी गरीब या अमीर घर में हमारे कर्मों के अनुसार ही होता है। जीव जंतु जानवरों का जन्म धरती पर अपने कर्म भोगने के लिए होता है, परंतु एक मानव जन्म ही ऐसा होता है जिसमें मनुष्य अच्छे कर्म करके और भगवान का स्मरण करके जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति पा सकता है। इसलिए मनुष्य लोभ, लालच, दुष्टता के लिए नहीं है, दूसरों को पीड़ा देने के लिए नहीं है, पाप कर्मों के लिए नहीं, जलन, घमंड, ईर्ष्या, गलत भावनाओं के लिए नहीं है। मनुष्य का जन्म अपने कर्मों को बनाने व सुधारने के लिए है। हमारे कर्म तभी सुधर सकते हैं जब हम दयावान बनेंगे, दूसरों के दुख सुख को समझेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे, जीव जंतुओं के प्रति दया रखेंगे, अपनों व दूसरों के हित के लिए कर्म करेंगे, ईश्वर की भक्ति करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे। इसी में अनुसार विधाता हमारे भाग्य को लिख देता है, जिसे कोई नहीं टाल सकता।